गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो कि संभावना या चांस शब्द से जुड़ा हुआ है। हमारे डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी इवेंट्स होती हैं जिनमें एक से अधिक परिणाम आने की संभावना होती है। तो ये तो निश्चित होता है कि उनमें से कोई एक परिणाम आएगा, बट कौन सा परिणाम आएगा ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो ऐसे घटनाओं के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन को जब आप उछालते हैं हवा में तो आपको पता है कि वो कॉइन नीचे आके या तो उसका हेड आएगा या टेल आएगा, पर आपको ये नहीं पता होता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। इसी प्रकार जब अगर आपके पास दो कॉइन हों, मेरे पास 2 कॉइन हों, अगर इन 2 कॉइन्स को अगर मैं हवा में उछालूं तो मेरे को पता है कि दोनों कॉइन के या तो हेड आ सकते हैं या ऐसा हो सकता है एक पहले का हेड आ जाए दूसरे की टेल। ऐसा भी हो सकता है कि पहले की टेल दूसरे का हेड और जो है दोनों ही टेल आ जाए। इसी तरह जब हम लूडो वगैरह खेलते हैं गेम्स, तो वहाँ हम डाइस यूज़ करते हैं। तो अगर आप सिंगल डाइस से खेलते हैं तो आपको पता है कि डाइस को जब हम उछालते हैं तो नीचे फेंकते हैं तो उसमें से 1 से लेके 6 में से कोई एक संख्या आएगी। 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, बट आने से पहले हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या अंक आएगा। तो ऐसे जो है हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, जैसे मैं पहले केस लूँ, एक कॉइन वाला केस लूँ, तो यहाँ मैंने हेड या टेल में से कोई एक आएगा। अब मैं कहूँ कि हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जनरली हम यूँ बोलते हैं 50-50 है ना, मीन्स 50 जो है वो। तो प्रोबेबिलिटी अगर इसकी मुझे बोलनी हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम क्या कहते हैं इसको मैथमेटिकली, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ए मीन्स इवेंट, जो परिणाम हम चाहते हैं उस फेवरेबल जो हैं केस के कितने परिणाम आएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे कॉइन उछालने के टाइम टोटल नंबर ऑफ केसेस है मेरे पास 2, उसमें से एक चांस है कि हेड आ जाए, तो मेरे पास जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। यहाँ तो इसी प्रकार टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। 2 कॉइन वाले केस में अगर मैं देखूँ, 2 कॉइन वाले केस में अब मैं बात करूँ तो यहाँ अगर कहा जाए कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस पहले हम गिन लें, n कितने होंगे मेरे पास 1 2 3 4, ये है टोटल नंबर ऑफ केसेस। और इसमें से फेवरेबल कौन से हैं, क्योंकि अब हमने कहा है कि दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो दोनों हेड आने की 4 में से एक है, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। और इसकी बजाय अगर मैं जो है वो दोनों जो हैं वो हेड की बजाय अगर मैं कहूँ एक हेड एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अभी भी 4 हैं, बट एक हेड एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अब मेरे पास जो है वो 2, दैट इज़ 2, तो 2/4 दैट इज़ 1/2। तो यहाँ पे एक हेड एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसी प्रकार अगर डाइस की बात करें तो एक डाइस को अगर हम लोग उछालते हैं तो 1 से 6 तक में से कोई भी संख्या आ सकती है। अब मान लीजिए हम कहें कि अंक 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए मेरे पास 6, उसमें से एक है 3 अंक वाली केस, तो 1/6। तो इस तरह भी हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगी ये टर्म। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। और फेवरेबल केसेस के लिए मैंने वर्ड सिंबल यूज़ किया है m, टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिए n, तो PA = m/n। यहाँ तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करने इजी थे, क्योंकि अभी मैंने एक कॉइन लिया, 2 कॉइन लिए, जिसे हमने लिख के देख लिया कि कितने केसेस पॉसिबल हैं। बट जब नंबर बड़ा हो जाएगा तो तब हम लोग जो हैं ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, फेवरेबल केसेस कैलकुलेट करने के लिए हम
यूज़ करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का। इससे पहले क्लासेस में हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस को डिटेल में डिस्कस करा है। उनको डिस्कस करने का सिलेबस में लेने का पर्पस भी यही है ताकि हमें प्रोबेबिलिटी टर्म जो है वो कैलकुलेट करनी ईजी हो जाए। तो वहाँ जब नंबर बड़ा हो जाता है तो हम टर्म जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन फैक्टोरियल टर्म्स यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने उसी का एग्जाम्पल लेने के लिए एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है। एप्पल वर्ड है आपके पास। एप्पल वर्ड में एक ऐसे वर्ड की प्रोबेबिलिटी की गणना कीजिए जिसमें दोनों पी एक साथ हों। अब आप कितने वर्ड बनाएंगे, कितने वर्ड डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं जिसमें दोनों पी एक साथ आ जाएं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब हम लोग जो है ऐसे लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ कीजिए। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब यहाँ देखिए आप मैं टोटल केसेस कैसे कैलकुलेट करती हूँ। मेरे पास वर्ड है एप्पल, एप्पल ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस आप ध्यान दीजिए, आपने सेकंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सेकंड क्लास में हमने डिस्कस करा था। जब हमारे पास ऐसा केस हो जिसमें से कुछ जो है चीज़ें सिमिलर हों, जैसे यहाँ पे दो पी सिमिलर हैं, तो जब ऐसे केसेस में टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करने हो तो हम कैसे करते हैं। तो जो है पहले टोटल नंबर, आप देखिए कितने लेटर्स हैं ये 5, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल। टोटल केसेस कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहाँ 2 फैक्टोरियल क्या शो करता है कि यहाँ पे दो लेटर एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अभी टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो मेरे पास क्या बन जाएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब मुझे फेवरेबल केसेस निकालने हैं। फेवरेबल केसेस निकालने के लिए अब देखिए मेरे पास, क्योंकि दोनों पी हमने इकट्ठे रखने हैं तो कंडीशन है, तो मैंने दोनों पी इकट्ठे जो है वो रख दिए ये। तो अब दोनों पी क्योंकि हमेशा इकट्ठे रहेंगे तो इसको हम एक मानेंगे और बाकी 3 लेटर से, मीन्स अब जो मेरे वर्ड बनेंगे एक तरह से वो 4 लेटर से आप यूँ मानने, क्योंकि ये दोनों पी हमेशा इकट्ठे रहेंगे तो इनको तो एक आप मान सकते हैं थिंग। तो अब इसके लिए फेवरेबल केसेस के लिए 4 मानते हुए कितने आ जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। अब आप लोग जो हैं प्रोबेबिलिटी बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फेवरेबल केसेस जो है मेरे पास, ये फेवरेबल केसेस आ गए, ये आ गए टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसको आप सॉल्व कीजिए फैक्टोरियल को, आपके पास आंसर आ जाएगा 2/5। मीन्स ऐसा वर्ड बनने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। मीन्स अगर टोटल वर्ड्स 5 बनेंगे तो उनमें से 2 वर्ड ऐसे बनेंगे जिनमें डबल पी